बच्चों, कल के क्लास में हम लोग एमीन का बिल्कुल छोटा छोटा कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम पढ़ रहे थे। उसमें से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी को ठीक से देखा था। हो सकता है कि टर्सरी वाले में आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहा हो, तो मैं टर्सरी को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार दोहरा देता हूँ। पुनः हम लोग उसके आगे वाले कंपाउंड पर चलेंगे। और जितना छोटा कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन में बार बार वही आता है, इसलिए छोटे नाम को तो आप निश्चित रूप से ढंग से देख लें। तो देखिए, टर्सरी एमीन पर आते हैं और कंडीशन हमने जो देखा था उसी कंडीशन को हम लोगों को फॉलो करना है। तो टर्सरी एमीन का डिफरेंट कंडीशन में नाम हम कैसे देख सकते हैं। टर्सरी एमीन को देखना है तो पहले कंडीशन से ही लेते हैं इसको। टर्सरी एमीन में क्या होगा कि ये जो आपका नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में ये एल्किल ग्रुप, ये जो एल्किल ग्रुप है, ये वैसे नाइट्रोजन से जुड़ता है जिसमें दो एल्किल ग्रुप पहले से रहता है, जिसमें दो एल्किल ग्रुप पहले से रहता है। और इसी कंडीशन को आपको देखना है कि क्या ये तीनों आर एक प्रकार का रहेगा, क्या कोई एक आर डिफरेंट रहेगा, या तीनों आर आपस में डिफरेंट रहेगा। तो पहले कंडीशन से ही आप लेके चलिए, ये अगर तीनों आर एक जैसा है तो क्या करना है। जहां यहां पर जो आप तीन आर देख रहे हैं, आर एवं आर, अभी आप तीन आर देख रहे हैं, और यदि ये तीनों आर एक ही प्रकार के, जहां आर एवं आर एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार का मतलब आपको कल भी बताया गया था, पहले भी बताया गया है, इसका बहुत बार चर्चा हुआ। एक ही प्रकार का मतलब है कि इस एल्किल में जितना कार्बन रहेगा सभी में उतने रहेगा। एक ही प्रकार के एल्किल समूह, एक ही प्रकार के एल्किल समूह। तो जहां पर आर एवं आर एक ही प्रकार के एल्किल समूह है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसा अगर टर्सरी एमीन रहेगा तो आप कॉमन नेम लिखने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले कॉमन का बात करें तो देखिए, तीनों एक ही जैसा है, तो ऐसे में अगर कॉमन नेम का गप चलेगा, ऐसे में अगर इसके सामान्य नाम का बात चलेगा, तो आप क्या लगा रहे हैं, ट्राई। चूंकि तीनों एक जैसा है तो ट्राई। ये एल्किल ग्रुप आप देख ही रहे हैं, तो एल्किल लगा लेना है। एल्किल कार्बन परमाणु गिन करके अल्क में इल लगाना है, एल्किल, ट्राई एल्किल। और एमीन श्रेणी का नाम पढ़ रहे हैं तो एमीन लगाना है। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, ट्राई एल्किल एमीन। ये बन जाएगा आपका ट्राई एल्किल एमीन, ट्राई एल्किल एमीन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल को आप देखिए और उस पर बैठाइए। मान लीजिए कि इस एल्किल के ग्रुप के जगह पर CH3, एल्किल समूह आप बनाइएगा तो कार्बन जितना रखिएगा हाइड्रोजन दुगुना से एक ज़्यादा रखिएगा। तो सभी अगर सेम है तो सभी जगह मेथिल हो जाएगा, सभी जगह मेथिल हो जाएगा। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे इसका, देख लीजिए, तीनों एक जैसा है इसीलिए क्या आ जाएगा, ट्राई। अल्क कार्बन परमाणु कितना है, एक, क्या हो गया, मैथ में क्या लगा देंगे, इल, क्या हो गया, ट्राई मैथिल। और क्या लगा देना है, एमीन। इसको आप इंग्लिश में भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई। ये क्या हो गया, मैथिल, कार्बन परमाणु एक है, मैथिल, क्या लगा रहे हैं आप, एमीन। तो ट्राई मैथिल एमीन। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कार्बन परमाणु की संख्या को बदल करके इस प्रकार के कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ पर क्या होता, 5। तो सब जब एक प्रकार का है तो सभी जगह क्या आ जाता, एथिल, सभी जगह क्या आ जाता, एथिल। तो क्या नाम पड़ जाता है इसका, ट्राई एल्किल। इस बार यहाँ पर बदल जाएगा तो हो जाएगा एथिल। तो क्या नाम आ जाएगा इसका, ट्राई एथिल,
ट्राइएथिल एमीन, ट्राइएथिल एमीन। ऐसे अगर सब एक ही प्रकार का है तो ऐसे हम कॉमन नेम लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसका हमको IUPAC नेम पूछ देता तो क्या करते? IUPAC नेम में आप ये देखिए, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ समूह, अभी सभी में कार्बन परमाणु की संख्या समान है, इसीलिए यहाँ पर कोई समूह बड़ा और कोई समूह छोटा नहीं है। 2 एल्किल समूह नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो आप N के साथ एल्किल, अभी चूंकि समान है इसीलिए किसी के साथ आप लिखिए, फिर क्या हो जाएगा N एल्किल। और जो एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो एक कंपाउंड होगा, जो एक समूह होगा, उसमें आप अल्क लिख करके प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं N, और फिर एमीन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है एमीन। इस पर आप बैठाइए तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है एथिल, तो क्या हो जाएगा N एथिल, N एथिल। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर भी N, नाइट्रोजन हुआ ये N, क्या लगा दिया आप एथिल, N एथिल, N एथिल, अल्क एक बच गया, एक एल्किल समूह बच गया, कार्बन परमाणु 2, तो 2 का क्या लिख देंगे एथ। यहाँ पर देखिए प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया N, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। जोड़ते हैं तो ये वॉवेल है तो टर्मिनी ई को हटा देंगे, पहले ही रूल आपको बताया गया है कि इस टर्मिनी ई को हटा देते हैं अगर कोई वॉवेल रहता है तो एथेनेमीन। तो क्या नाम हो जाएगा N एथिल, N एथिल, एथेनेमीन। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मैथिल रहता, अगर यहाँ पर मैथिल रहता तो क्या नाम लिखते, तो सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर मैथिल में भी बैठा देते, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए अभी इस नाइट्रोजन से मैथिल, फिर नाइट्रोजन से मैथिल, फिर नाइट्रोजन से मैथिल, तो क्या हो जाता है N मैथिल, क्या हो जाता है N मैथिल, फिर क्या हो जाता है N मैथिल। और फिर आप क्या लिख सकते थे यहाँ पर, फिर यहाँ पर मैथ ही है, कार्बन परमाणु 1, तो मैथ, मैथ में हम N जोड़ते और फिर क्या जोड़ते एमीन। तो अगर इस नाइट्रोजन के साथ तीनों एल्किल ग्रुप एक जैसा रहे तो ये इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम हुआ। थोड़ा सा इसमें अब चेंज करते हैं, तो चेंज करके देखते हैं, कोई एक डिफर करते हैं, 2 समान रखते हैं, फिर तीनों को डिफर कर दें। तो नाइट्रोजन लीजिए और नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ कोई एल्किल ग्रुप आप जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट, बड़ा वाला ले लिए कोई, और इधर दोनों तरफ आप छोटा वाला जोड़ दिए। अभी इसका स्वरूप आप क्या देख रहे हैं कि 2 एल्किल ग्रुप सेम है, एक डिफरेंट है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अभी 2 एल्किल ग्रुप सेम है और एक डिफरेंट, और जो डिफरेंट है वो हो सकता है कि इस दोनों से छोटा भी हो और हो सकता है कि इस दोनों से वो बड़ा भी हो। अभी फिलहाल ये बड़ा है, तो जो बड़ा समूह रहता है उसमें आप उसको PC बनाते हैं, उसमें आप N दे के एमीन जोड़िएगा, और छोटा समूह को आप ऐसे जोड़ लीजिएगा। तो क्या यहाँ पर पहले इसके कॉमन नेम का गप करें, पहले इसके कॉमन नेम का गप करें। तो आपको पता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, ये अगर कार्बन 2 है, कार्बन अगर 2 है तो ये एथ हुआ, कार्बन अगर 1 है तो ये क्या हुआ मैथ। 2 समान है तो उसके लिए आप डाई लगाते हैं, एक ये हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, इसको कैसे आप लिख सकते हैं, तो पहले हम लिखेंगे एथिल, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले क्या आ जाएगा एथ, तो क्या हो गया एथिल। और यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर ये आपका मैथिल हो गया, तो मैथिल बाद में आएगा, तो ये हो गया आपका मैथिल। तो टर्सरी एमीन के ही डिफरेंट कंडीशन में आप आइए, इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ अभी आपको दिया गया था एथिल, यहाँ पर अगर ये मैथिल है, कहने का सेंस क्या है
अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाए, अगर इसके सामान्य नाम का बात किया जाए, तो सामान्य नाम को आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये कार्बन परमाणु की संख्या इसमें 2 है, तो क्या हो जाएगा एथ। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा मैथ। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले किसको आना चाहिए, एथ को आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस टाइप का रहा, जिसका स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है, एक ये डिफरेंट हुआ और 2 जो एल्किल ग्रुप आपका यहाँ पर है वो सेम। ऐसे कंडीशन में कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करना चाहिए, तो कॉमन नेम लिखने के लिए आप पहले एल्किल, वो एल्किल चूज कीजिएगा जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। 2 आपका सेम है, 2 आपका सेम है, तो उसके लिए आप क्या लगाइएगा डाई, और यहाँ पर आप क्या जोड़ दीजिएगा एल्किल, डाई एल्किल, और लास्टली आप क्या लगा रहे हैं एमीन। कहने का सेंस है कि ऐसे कंपाउंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड के लिए हम लोग एल्किल, डाई एल्किल, डाई एल्किल और क्या यूज करेंगे एमीन, और इसी कंडीशन पर इसका नाम लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है एथ, तो क्या आ जाएगा नाम, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा एथिल, तो लिख लिए हम लोग एथिल, एथिल लिख दिए। फिर देखिए कौन सा 2 समूह है जो एक जैसा है, तो मैथिल, तो डाई लगाइए, तो क्या लगा दिए डाई मैथिल, चूंकि दोनों समूह एक जैसा है, तो यहाँ पर डाई मैथिल, और फिर आप क्या लगा रहे हैं एमीन, फिर आप क्या लगा रहे हैं एमीन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एथिल, यहाँ आ गया आपका डाई मैथिल, और यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं एमीन। तो ऐसे नाम को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब इसी के अगर IUPAC नेम पर जाया जाए, अगर इसका हम IUPAC नेम लिखें कॉमन नेम के अलावे, तो IUPAC नेम में ऐसे नाम के लिए क्या कर सकते हैं, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो बड़ा समूह है कार्बन परमाणु का, वो आपका PC बनता, ये 2 साइड रह जाता। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों तरफ एक ही प्रकार का समूह है और छोटा भी है, एक ही प्रकार का भी है और छोटा भी है, तो हम लोग लिख देंगे NN, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार का समूह है और नाइट्रोजन से जुड़ा है, NN डाई एल्किल, NN डाई एल्किल। अभी इसका बात हो रहा है IUPAC नेम का, IUPAC नेम लिख रहे हैं, तो NN डाई एल्किल जो बड़ा समूह है उसके लिए आप क्या लगाइएगा अल्क, फिर आप क्या लगाइएगा प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा N, फिर क्या लगाइएगा आप सेकेंडरी सफिक्स, तो क्या होगा एमीन। तो कैसे नाम लिख सकते हैं, देखिए ये आपका जो समान समूह है, छोटा समूह है वो मैथिल, तो हम लोग क्या लिखेंगे NN डाई मैथिल, चूंकि 2 बार है डाई मैथिल। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर गिन लीजिए 2 है, तो क्या लिखिएगा एथ, N है N लगा दिए, टर्मिनी ई को हटाना पड़ेगा चूंकि वॉवेल जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एमीन। इस प्रकार से इसके नाम को आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर तीनों को डिफरेंट करके हम देखें तो कैसा नाम होगा वो देखिए। अभी हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो तीनों एल्किल समूह रहेगा, तीनों को हम डिफरेंट कर देंगे, तीनों को डिफरेंट कर देंगे, तो स्वाभाविक है कि कोई एक ही बड़ा रहेगा, कोई एक ही एल्किल समूह उसमें बड़ा रहेगा। तो तीसरे कंडीशन पर जाते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन जो एल्किल ग्रुप आपका इसके साथ जुड़ा है, इस बार तीनों को डिफरेंट कर देते हैं, R डैश R डबल डैश। तो क्या कहेंगे कि जहाँ अभी आपका R डैश एवं R डबल डैश, R डैश एंड R डबल डैश क्या है, तीनों भिन्न भिन्न प्रकार के, तीनों भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह।
माने तीनों में कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं रहेगी। तीनों डिफरेंट टाइप का एल्किल ग्रुप, तीनों भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह। तो ऐसे कंपाउंड का नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, जब तीनों एल्किल ग्रुप अलग अलग रहेगा, तीनों डिफरेंट रहेगा। तो पहले कॉमन नेम का बात कर लें। जब इसका कॉमन नेम लिखाएगा तो तीनों डिफरेंट, तो तीनों डिफरेंट है तो चलेगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। एल्किल जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, फिर एल्किल जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दूसरे नंबर पर आएगा, फिर एल्किल जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तीसरे क्रम में आएगा, और तब क्या लगाना है, एमीन। कहने का सेंस क्या है, एल्किल एल्किल एल्किल, फिर आएगा एल्किल, 3 बार एल्किल आएगा, और लास्टली आप क्या लगा रहे हैं, चूंकि एमीन का नाम लिख रहे हैं इसलिए एमीन। ये कॉमन नेम तब का है जब तीनों एल्किल समूह बिल्कुल क्या रहेगा, डिफरेंट, तीनों एक समान नहीं रहेगा। चेक कीजिए इसको। मान लीजिए कि इसके जगह पर एक एल्किल समूह ले लिए, इसके जगह पर इससे डिफरेंट लेना है चूंकि तीनों डिफरेंट है, इसके जगह पर भी आपको डिफरेंट लेना है। तो कोई 3 एल्किल समूह हमने डिफरेंट ले लिया। अब आइए इसके कॉमन नेम पे, इसके सामान्य नाम पर। तो पहले आप देख लीजिए, ये जब भी होता है आपको ये याद रखना है, बट इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, बट इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, ये वर्णमाला क्रम के आधार पर होगा। इसको आप वर्णमाला क्रम पर लिखिएगा। ABCD में कौन सा लेटर पहले आता है, कौन सा लेटर बाद में आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जब लिखिएगा, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, तो ये हो गया मैथ, मतलब ये है मैथिल। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, दैट मीन्स ये एथ, कहने का सेंस ये एथिल। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, दैट मीन्स ये क्या है, प्रोप, ये हो गया प्रोपिल। अब देखिए इसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इसका क्या दे सकते हैं, चूंकि कॉमन नेम लिख रहे हैं अभी इसका, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखिए, एथिल ई से, प्रोपिल पी से, और मैथिल एम से। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को अगर अरेंज किया जाए तो कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो पहले ई, तो क्या हो जाएगा, एथिल, पहले आ गया आपका एथिल, फिर कौन आना चाहिए, मैथिल, तो फिर आ गया आपका मैथिल, फिर आना चाहिए प्रोपिल, चूंकि फर्स्ट ई, तब हो गया एम, तब हो गया पी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपिल। और एमीन श्रेणी का नाम लिख रहे हैं तो आप क्या दे दीजिएगा, एमीन। तो बताइए क्या नाम हो गया इसका, एथिल, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सजा हुआ है। फिर इसका क्या नाम हो जाएगा, मैथिल, ये क्या है, प्रोपिल, फिर क्या लग जाएगा, एमीन। ये हो गया इसका कॉमन। अगर इसके IUPAC नेम का चर्चा किया जाए तो IUPAC नेम में हम कैसे इसका नाम लिख सकते हैं। तो पहले तो आपको बड़ा समूह चुन के अलग कर देना पड़ेगा, तभी आप इधर वाले शेष में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का प्रयोग कीजिए। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो आप इसको भी देख रहे हैं कि डिफरेंट है, हो सकता है कि ये सेम भी रहे और हो सकता है कि ये डिफरेंट भी रहे। पहले तो आप एक बड़ा वाला को सेलेक्ट कर लीजिए कि वो आपका PC बन गया। इधर जो 2 छोटा है उसको आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखिएगा। कहने का सेंस क्या है, एन एल्किल, अगर डिफरेंट है, 2 को जो बच गया अगर डिफरेंट है तब एन एल्किल, फिर आप क्या कीजिएगा, एन एल्किल, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। और फिर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लीजिए, प्राइमरी सफिक्स लगा दीजिए और फिर आप सेकेंडरी सफिक्स लगा दीजिए। तो देखिए मैथिल और एथिल में पहले आना चाहिए एथिल को, तो क्या नाम हो जाएगा, एन एथिल। फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और गौर से देखिए, एथिल लिखे तो अब क्या लिख सकते हैं, एन मैथिल। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा ये हो गया PC, तो ये हो गया आपका प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, टर्मिनी ई को हटा रहे हैं, वॉवेल जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एमीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एन एथिल
एन मैथिल प्रोपेनेमीन। अगर थोड़ा सा यहाँ पर आप हल्का ये दोनों को सेम कर दें, एक कोई बड़ा रहे, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ही एथिल कर दिया गया, यहाँ पर ही एथिल कर दिया गया, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग को यहाँ पर अस्थिर रखना है कि ये दोनों सेम है। ये तो बड़ा है, ये छोटा रहता तो फिर इधर सेलेक्ट करते हैं, ये बड़ा समूह है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो दोनों समूह छोटा वाला है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर है, इसलिए एन एन दे करके क्या लगा देंगे, डाई एल्किल। एन एन दे करके क्या लगा देंगे, डाई एल्किल। फिर देख लेंगे कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ समूह कैसा है, तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ समूह इस बार इथाइल है, तो क्या करेंगे, डाई एथिल, और इधर कार्बन एटम तो जो आपका है वो था ही, तो ये नाम हो जाएगा आपका टर्सरी एमीन का। तो इसे आप यहाँ पर कंडीशन चेंज कर करके आप नाम लिख सकते हैं। ध्यान में यही रखना है कि जो बड़ा होगा वो पीसी के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो पीसी के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। शेष जो बचेगा वो सेम है या डिफरेंट है वो देख लेना है। सेम है तो डाई लगाना है, और डिफरेंट है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो आप ऐसे ही कंपाउंड में अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया गया एसिड क्लोराइड का नाम लिखने के, अगर आप चाहते हैं कि एसिड क्लोराइड के नाम को आप लिखें, तो इसके नाम को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस क्लास में एसिड क्लोराइड के फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को और जनरल फार्मूला को बनाने सिखाया गया है, और प्रीवियस क्लास में ही आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम दे करके बेसिक वर्ड सिखाया गया है। और बार बार आपको ये चीज़ कहा जाता है कि आप पीछे वाले चीज़ को निश्चित रूप से पढ़ के बैठें। एक बच्चे का क्वेश्चन था बेंजील, और बेंजील का स्ट्रक्चर पीछे बताया गया है, तो बेंजील के स्ट्रक्चर को वो पीछे वाले प्रीवियस क्लास में देखें और उसके बाद आगे का क्लास पढ़ें। तो बेसिक वर्ड आपको बताया गया है कार्बन परमाणु का, गिन गिन के कि कार्बन परमाणु एक रहेगा तो आप फॉर्म यूज कीजिए। आप प्रीवियस क्लास में इसको लिख चुके हैं। कार्बन परमाणु अगर 2 है तो आप क्या यूज करते हैं, एसिड। इसी प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो आप क्या यूज करते हैं, प्रोपेऑन। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 4 है तो आप क्या यूज करते हैं, ब्यूटर। इसी प्रकार से अल्क को देख करके 5 है तो आपको बताए थे पेंट, और इस ऐसे नाम में जो अल्क आप लिखते हैं उसमें ए दे करके क्या दे देना है, ऑन। तो क्या नाम हो जाएगा, ये हो गया आपका ब्यूटर, ये आपका क्या हो जाएगा, पेंटेऑन। इसी टाइप से नाम लिख सकते हैं आप, हेक्सेऑन, हेप्टेऑन, ऑक्टेऑन। ये बेसिक वर्ड आपको बताया गया है। तो जब आप कॉमन नेम लिखिएगा एसिड क्लोराइड का, तो वहाँ पर आपको इस बेसिक वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस बेसिक वर्ड को आप लिख लें, पहले भी आपको लिखाया गया, इसका बहुत ज़्यादा जरूरी आपको पड़ेगा अभी जब आप इसका नाम लिखिएगा, खास करके कॉमन एसिड क्लोराइड के जब कॉमन नेम को आप लिखिएगा तो इसकी आवश्यकता भी पड़ेगी। तो देखते हैं, तो एसिड क्लोराइड का नाम लिखिएगा तो एसिड क्लोराइड का पहचान देख लीजिए। स्ट्रक्चर आपको बताया गया इसका फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या बताया गया था, इसका फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड का क्या होता है, COCl। स्ट्रक्चर भी आपको बताया गया है। स्ट्रक्चर इसका इसी से देख करके आप चिन्ह सकते हैं कि ये एसिड क्लोराइड का कार्बन को ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़े थे और Cl को सिंगल बॉन्ड से जोड़े थे, और एक बॉन्ड ऐसे इसमें कार्बन का एक बॉन्ड बच गया, इसी में R जोड़ दीजिएगा। तो जनरल फार्मूला कहने का सेंस क्या है कि अगर इसके जनरल फार्मूला को हम लिखेंगे, अगर इसके सामान्य सूत्र को हम लिखेंगे, जनरल फार्मूला को अगर इसका सामान्य सूत्र लिखा जाए तो सामान्य सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, R। यहाँ पर क्या लग जाएगा, R। आप इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, CnH2n+1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका COCl। तो अभी कार्बन परमाणु का संख्या गिन करके
कार्बन परमाणु का संख्या गिन करके आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो इसके एसिड क्लोराइड के कॉमन नेम को जानने के लिए आपको बेसिक वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी और वो बेसिक वर्ड आप जानें। फिर अगर इसका आप IUPAC नेम जानिएगा, IUPAC नेम अगर इसका लिखना है तो IUPAC नेम लिखने के लिए आपको इसके सेकेंडरी सफिक्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आप इसके बेसिक टेक्निक को जानते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि इसके कॉमन नेम को लिखना है तो क्या चीज़ आपको केयर करना पड़ेगा, इसको आप देखिए। कॉमन नेम आप लिखते हैं तो आप बेसिक वर्ड को दिमाग में रखें। बेसिक वर्ड दिमाग में नहीं रखिएगा तो आप नाम नहीं लिख पाइएगा। बेसिक वर्ड में इल जोड़ करके, बेसिक वर्ड में आपको इल जोड़ना है। बेसिक वर्ड जितना भी कार्बन आप देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें आपको इल जोड़ना है। इल का सेंस क्या है कि जो बेसिक वर्ड होगा उसमें आप हर्षिकार दे दीजिए और लॉ दे दीजिए, इसका मतलब इल जोड़ना है। और जब इसके आप IUPAC नेम पर जाइएगा, इसी का जो देख रहे हैं अभी आप, इसके IUPAC नेम पर जाइएगा तो बहुत कुछ आपको करना नहीं पड़ता है। IUPAC नेम छोटा छोटा कंपाउंड का आप बिल्कुल आराम से नाम लिख सकते हैं। जब हम इसके IUPAC नेम पर जाएंगे तो IUPAC नेम में हम क्या करेंगे, तो IUPAC नेम का बताए तरीका कभी नहीं बदलता है। जो आप अल्क लिखते हैं अल्क लिखिएगा, फिर आप क्या लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स वो लिखिएगा, फिर आप क्या लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स वो लिखिएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। और सेकेंडरी सफिक्स में आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, ओइल। सेकेंडरी सफिक्स में आप क्या लिखिएगा, ओइल। ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, नाम इसका पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि बेसिक वर्ड में आपको यहाँ पर इल और क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड तो है तो क्लोराइड उसमें जोड़ा जाएगा, क्लोराइड इसमें जोड़ा जाएगा। मुख्य शब्द इसका ये है कि जब आप कॉमन नेम लिखिएगा तो आपको इल, क्लोराइड है तो क्लोराइड जोड़ेंगे, और सेकेंडरी सफिक्स में आपको क्या करना है, ऑयल। ऐसे ही एसिड क्लोराइड का नाम लिखिएगा, सेम कंडीशन से चलेगा कॉमन नेम। और एसिड क्लोराइड के बदले अगर आप एसिड एमाइड का भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही चलेगा, सब कुछ ऐसा ही चलेगा। मान लीजिए कि एसिड एमाइड का आपको नाम लिखना, तो एसिड एमाइड का भी नाम जब आप लिखने के लिए भिड़िएगा एसिड एमाइड का, तो जो बेसिक वर्ड है आप पहले इसका सिस्टम जान लें, उसके बाद इसको आप एग्जाम्पल लिख करके और उसके बाद नाम लिखिएगा। तो एसिड एमाइड में आप क्या लिखिएगा, एसिड एमाइड को कैसे चिन्हेंगे, तो CONH2, ये इसका नक्शा हुआ CONH2। स्ट्रक्चर पे जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 समूह इसमें जुड़ जाएगा, ये है। जनरल फार्मूला लिखोगे तो एक इसका जो बॉन्ड है वो खाली है तो उसमें क्या लग जाएगा, R। इसका मतलब है कि NH2 यहाँ पर क्या लग जाएगा, R। तो इसको और आप कैसे लिख सकते हैं, तो CnH2n+1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CONH2। एसिड एमाइड नाम में भी घबराने का आवश्यकता नहीं है। जैसे आप बेसिक वर्ड लिखते हैं, बेसिक वर्ड में आपको एमाइड जोड़ना है, मतलब बेसिक वर्ड यहाँ पर खूब ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इस बेसिक वर्ड में आप एमाइड जोड़िएगा, बेसिक वर्ड में आप एमाइड जोड़िएगा। और यहाँ पर आप जब सेकेंडरी सफिक्स में जाइएगा तो यहाँ पर आप सेकेंडरी सफिक्स IUPAC नेम में यहाँ पर क्या जोड़ देना है, सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स आपको हर एक कंडीशन में याद रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। तो हर समय एसिड का ही गप चल रहा है, एसिड क्लोराइड हो, एसिड एमाइड हो। एक और एसिड से रिलेटेड है, थोड़ा सा उसका चर्चा हम कर देते हैं, तब तीनों के एग्जाम्पल आप एक साथ देख सकते हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड में भी यही बात आएगा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड्स का जब गप आएगा, एसिड एनहाइड्राइड्स का जब गप आएगा तो फिर आप उसके फंक्शनल ग्रुप पर जाइएगा। तो फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड का क्या बताया गया था, CO.O.CO। जब इसके स्ट्रक्चर का गप करेंगे तो स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए सिखाया गया था। ये कार्बन है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिए,
ये ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, तो 1 बॉन्ड और आप लगा दीजिए इसमें, ये हो गया 1 बॉन्ड लगा दिया। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा, कार्बन का अभी तक में 3 बॉन्ड पूरा है, ये रहा कार्बन, ये O यहाँ तक क्लियर, ये डबल बॉन्ड O से जोड़ दिए। ई कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा, ये कार्बन का भी 3 बॉन्ड पूरा, एक एक बॉन्ड दोनों में खाली रहता है, जहाँ पर आप एल्किल ग्रुप डाल सकते हैं। हो सकता है कि ये एल्किल ग्रुप सेम भी रहे और ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट भी रहे। तो ये इसके स्ट्रक्चर का जब आप इसके जनरल फार्मूला पर आइएगा तो यहाँ पर सेम टाइप का भी एल्किल ग्रुप रहेगा और डिफरेंट टाइप का भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो जनरल फार्मूला अगर आप इसका लिखते हैं, अगर इसके सामान्य सूत्र को लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लगाइएगा R। मान लीजिए कि इसमें ये जनरल फार्मूला आप लिख रहे हैं तो R लगाए, ये सेम हुआ। और अगर डिफरेंट रहता तो यहाँ पर R के अलावे क्या देते हैं, R डैश, और यहाँ पर फिर हमको बेसिक वर्ड का ज़रूरत पड़ता। तो जो बेसिक वर्ड है ये तीनों ही प्रकार के एनहाइड्राइड के लिए, चाहे वह एसिड एनहाइड्राइड हो या एसिड एमाइड हो या एसिड क्लोराइड, 3 प्रकार का नाम अभी आप सुन रहे हैं, और तीनों प्रकार के नाम का जो कॉमन नेम है और आईपीएसी नेम है सेम कैटेगरी का होता है, बहुत कम का अंतर होता है। इसीलिए इस तीनों शब्द का एक बार में ही चर्चा किया गया। एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये तीनों के स्ट्रक्चर को आप ढंग से देख करके रखें, बेसिक वर्ड को ढंग से देख करके रखें, सेकेंडरी सफिक्स को ढंग से देख करके रखें, तब